नमस्कार, जेपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। कोंडागांव छत्तीसगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कुमार रा प्रोग्राम की विशेष खबर छत्तीसगढ़ के आलोर रा फरसगांव से है। खबर विस्तार से। फरसगांव मुख्यालय से लगभग 8-9 किलोमीटर रा दूर ग्राम पंचायत आलोर के पश्चिम दिशा में झाटीबरना पहाड़ में मां लिंगाई का प्राकृतिक गुफा है, जिसका आकार एक कटोरे की आकृति में है। गुफा के अंदर लगभग 35 से 40 व्यक्ति समा सकते हैं और बीच में मां लिंगाई का लिंग है। मान्यताओं के आधार पर दंपति अपनी आंचल में खीरा यानी ककड़ी लेके मां के चरणों में फरियाद करते हैं। उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। आइए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कुमार कोर्राम की खास खबर है। आप उनसे जानते हैं, हमको जैसे मीडिया वालों को बुलाए हैं, तो ये प्रेस वार्ता जो है उस संबंध में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अभी तक चैनल रिपब्लिक इंडिया और लाइव इंडिया और साथ ही अन्य चैनल भी हैं, GFM JPM चैनल है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरा परिचय है ईश्वरलाल कोर्राम, ग्राम आलोर का निवासी हूं। वर्तमान में मैं सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं। साथ ही पूर्व में लिंगेश्वरी सेवा समिति का प्रमुख सदस्य के रूप में रहा हूं। और मैं आज लिंगाई माता के संबंध में विस्तृत जानकारी बताने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं। सबसे पहले तो मैं पूरे बस्तरवासी और भारतवासी छत्तीसगढ़ वासी को मेरा सादर सेवा जोहार। मैं ईश्वरलाल कोर्राम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भादो महीना के 9वीं तिथि को नवा तिहार पुनांग पंडुंग और 13 तारीख 2024 सितंबर को बासी तिहार मनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पवित्र त्यौहार होने के बाद हम एक दूसरे को जोहार भेंट करने के उद्देश्य से हमारे रियासत काल से प्राचीन इतिहास के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने नवा खाने के बाद माई लिंगाई माता के पास सेवा अर्जी करते थे और एक दूसरे को सुख दुख बांटा करते हैं। और साथ ही लिंगाई माता का भव्य मेला का भी आयोजन होता है। लिंगाई माता मेला आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जग जाहिर हुआ है लिंगाई माता के नाम से। यहाँ की मान्यता है कि प्रतिवर्ष देश विदेश में होने वाले घटनाओं के बारे में यहाँ लिंगाई माता गुफा के अंदर पद चिन्हों से प्राप्त होता है। जैसे कि हाथी और मनुष्य और माता का पंजे के निशान यदि आता है तो धन दौलत सुख समृद्धि होने की संकेत मिलता है। साथ ही घोड़े और इंसान का पद चिन्ह मिलता है तो युद्ध लड़ाई होने की आशंका की यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। साथ ही बाघ बिल्ली मुर्गी पे पंजे का निशान आता है। इस तरह से आने से अकाल होने की स्थिति का संकेत मिलता है। ये पूरे भारत में नहीं अभी विश्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है और देश विदेश से इस बार तो हमारे यहाँ पूरे भारत में नहीं विदेशों से भी आने का यहाँ सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ का विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं और शादी लंबे दिन तक हो चुका है, जिनका संतान प्राप्ति नहीं हो पाता है, वो आलोर की एक ऐसी पवित्र धरती है जिसे लिंगाई माता कहते हैं। लिंगाई माता मंदिर में दर्शन करने से ही उनको संतान प्राप्ति होती है। यहाँ एक विशेष महत्व है। इस पवित्र त्यौहार में लोग सनातन काल से रूढ़िगत परंपरा से यहाँ का पूजा पद्धति हमारे गायता माता पुजारी और सभी आमजनों के उपस्थिति में यहाँ पूजा पाठ होता है। और साथ ही अभी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए लिंगेश्वरी सेवा समिति का भी गठन किया गया है, जो कि प्रतिवर्ष यहाँ के आय व्यय की जानकारी को समाहित करने के लिए समिति बनाया गया है। साथ ही विधिवत पूजा पाठ करने के लिए सामूहिक रूप से 5 पुजारियों का नियुक्त किया गया है। उनके सभी जाति बिरादरी के लोग उपस्थित होकर माता की द्वार खोलते हैं। द्वार खोलने के बाद माता के प्रांगण में जो पद चिन्ह मिलते हैं, इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत होते हैं और पूरे पब्लिक को जनमानस में इसकी बात को रख देते हैं कि इस समय ऐसा होने वाला है। यहाँ पर एक विशेष महत्व है कि जो देश विदेश में होने वाली घटनाओं का भी संकेत यहाँ पर मिलता है। सर जी, इतना लाखों हजारों का भीड़ होता है, उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, निश्चित ही यहाँ लोग आलोर की धरती माँ लिंगेश्वरी के प्रांगण में कदम रखते ही उनकी ऐसी बाल बच्चे ही नहीं और भी मनोकामना है वो भी पूरा होता है और यहाँ से कई मन्नत पूर्ण होके चले गए हैं। हमारे यहाँ एक नारायणपुर की लेडी आई थी,
वो अकेली आई थी। उसको हमने कहा कि आप कैसे अकेले खड़े हो, कि मेरा भी कोई मन्नत है। ऐसा बोलने से क्या मन्नत है बोल के पूछे तो वो बोले कि मेरे को पति चाहिए। वो दर्शन करने आई और उसको दूसरे साल पति भी मिल गया, पति के साथ पुनः दर्शन करने आई। ऐसे दुर्लभ मान्यता यहाँ पर उजागर होते जा रहा है। और एक सवाल ये भी है कि अगर जैसे वहाँ पर पदाधिकारियों को निर्णय लिया गया है, सब पेपर में भी आया है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस बात को कि श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करेंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये तो सत्य है कि 18 सितंबर 2024 को मेला होगा। यहाँ के पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा से पूजा पाठ होगा। और ये जो लिंगई माता गुफा, जो कटोरानुमा गुफा है विशाल का चट्टान में, वहाँ विधिवत पूजा होने के बाद खोला जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है। और पूजा पाठ करने के कारण भीड़ अधिक होने की संख्या में द्वार खोला जाता है। मुख्य द्वार से ही माता जी का दर्शन किया जाता है। फिर अंदर बाहर जाने से पब्लिक को थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। इस सुविधा हो इसके लिए वहाँ पर द्वार से ही, मुख्य द्वार से ही उनका दर्शन किया जाता है। एक प्रश्न और है कि इतना भीड़ होता है तो आज तक कोई घटना हुआ है क्या? नहीं, आज तक तो इतिहास में कभी ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है, ये जग जाहिर है। पुलिस वाले का क्या रहता है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन को हमने ही अवगत कराते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही हमारे गांव के ग्राम पंचायत आलोर और झाटीबंद पंचायत के सारे युवा लोग मिलकर स्वयंसेवक का भी काम करते हैं।